टैटू गुदवाने के हैं शौकीन तो अभी हो जाए सतर्क, कहीं ऐसा ना हो कि टैटू गुदवाना पड़ जाए आपको बहुत भारी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के दौर में टैटू का क्रेज अपने चरम पर है। युवा पीढ़ी भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अनोखे प्रकार के टैटू बनवाने में दिलचस्पी लेने लगी है। लेकिन ये खबर आपको सचेत करने के लिए है, टैटू बनवाने से पहले आपको सावधान करने के लिए है, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य के एक जिले में कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानने के बाद शायद टैटू बनवाने से पहले आपको डर लगेगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं वाराणसी जिले की, जहां 18 से 30 साल के ऐसे युवक युवतियां मिले हैं जो टैटू बनवाकर HIV पॉजिटिव हो गए हैं। जी, HIV संक्रमण का शिकार हो गए हैं। दरअसल वाराणसी के 1 दर्जन से ज्यादा युवक युवतियां बुखार और कमजोरी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्हें किसी तरह की दवाई से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था और वजन लगातार गिरता चला जा रहा था। अंत में डॉक्टर्स ने जब थक हार कर इनका HIV का टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव पाए गए। अस्पताल में हुई जांच में 10 लड़के और 2 लड़कियां HIV संक्रमित पाई गई हैं। टैटू बनवाने से बड़ी संख्या में HIV संक्रमण की पुष्टि से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। संक्रमित पाए गए सभी मरीजों की जांच पिछले 2 महीनों में पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल में कराई गई थी। अब 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल की डॉक्टर के मुताबिक सभी में संक्रमण की वजह टैटू बनवाने के लिए संक्रमित नीडल का इस्तेमाल करना है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर की डॉक्टर ने ये जानकारी दी। बाई चांस उसने कभी टैटू बनवाया है तो हम ये एक रिस्क में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको उसी की वजह से हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये 4 कारण नहीं है और इसको सारे सिम्टम है और HIV पॉजिटिव में भी वो और फिर उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि उसने टैटू कहाँ बनवाया, कैसे बनवाया, मेले में बनवाया, एक ही निडल से बनवाया या कहीं, तो हमें एक थोड़ा सा रिस्क जैसा लगता है। हम ये नहीं कहते कि उसने टैटू बनवाया और उसको HIV पॉजिटिव हो गया, बट ऐसा हो सकता है। ये लेकिन HIV पॉजिटिव तो कभी भी कंफर्म नहीं होता। अगर माँ को है तो कंफर्म होगा, लेकिन इंजेक्शन कहाँ लगा ये कंफर्म नहीं होता है, ब्लड कहाँ चढ़ा, क्या वो HIV था नहीं, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संभावनाओं पे ही रहती हैं HIV पेशेंट के लिए। तो जी नहीं, तो जैसे कि अगर हमारी जैसे मोस्टली कुछ पेशेंट है, जैसे पहले ही हमारे पास जब वो आते हैं तो हम उनको पूरा ये कह देते हैं कि वो रिलैक्स हो जाता है कि मेरी बातें यहाँ पे पूरी गोपनीय रखी जाती है। तो बहुत सारे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई मार्केट में गया या किसी का रिलेशन है तो वो लोग तो एक्सेप्ट कर लेते, वो हो जाता है। लेकिन जब इन चारों चीज़ों में से ये तो रिस्क है, ये मान सकते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तब हम टैटू के लिए सोचते हैं। और मे भी वो टैटू नहीं बनवाया है तो फिर संभावना और कोई कारण हो सकता है। मोस्टली तो यही 4 रीजन है, बाकी ऐसा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जनरल पब्लिक को ये जानना चाहिए कि HIV के मुख्य कारण क्या हैं और उनसे हम कैसे बचा जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर टैटू लगवाते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत फैशन में है, यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ये फैशन में है कि टैटू लगवा लिया और बहुत खुश हुए कि हमने ऐसा कर लिया। उसके बाद वो जब सिम्टम्स आते हैं और जब ये परेशानियाँ शुरू होती हैं तो वो जीवन भर के लिए हो जाती हैं, उससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो कृपया मेरा बस यही अनुरोध है कि आप लोग टैटू लगवाने से पहले उस सुई को चेंज कराएं और नई सुई से लगवा कर ही अपना टैटू गुदवाएं। यहाँ पर मंथ 10 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, न्यू पेशेंट, और उसमें यंग जनरेशन ज़्यादा है। ये मेरे लिए एक चिंता का विषय है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जनता और यंग जनरेशन प्लस जागरूक रहे HIV के कारणों के बारे में और अपने आप को बचा सके HIV होने से। सुना आपने, डॉक्टर के मुताबिक संक्रमित पाए गए सभी लोगों ने हाल ही में टैटू बनवाए थे, जिसके बाद इन सभी लोगों को लगातार बुखार आने के साथ ही कमजोरी हो रही थी, वजन भी लगातार घटता जा रहा था। जब सभी ने जांच कराई तो इनकी HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जांच में यह भी पता चला कि इन सभी संक्रमित लोगों ने किसी फेरी वाले या फिर मेले में टैटू गुदवाया था। डॉक्टर का कहना है कि नीडल संक्रमित होने की वजह से सभी संक्रमित हुए हैं। अभी बनारस से एक रिपोर्ट आई है कि टैटू बनवाने की वजह से HIV पॉजिटिव हुए हैं बहुत लोग। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे खबर मिली है और आपके माध्यम से अभी पता चला है कि कल ये घटना हुई है, लेकिन ये बड़ी दुखद घटना है हम लोग के लिए भी कि करता कोई भरता कोई है। और टैटू फील्ड में क्या है कि निम्न स्तर के लोग भी जुड़ चुके हैं और वो मेले ठेले पे अपना वो काम कर रहे हैं और एक ही नीडल से सबको टैटू खींच रहे हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक है और शर्मदायक भी है।
और इसका भुगतान हम लोग को भी भुगतना पड़ रहा है। और आज मुझे सफाई देनी पड़ रही है कि हमारे यहाँ टैटू की जो फील्ड है वो काफ़ी हाइजीन है और काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे लोग टैटू इसीलिए बनाने आते हैं कि यहाँ पे टैटू की हर वो चीज़ बदली जाती है जो वो उम्मीद रखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टैटू बनवाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस जगह पर टैटू बनवा रहे हैं, क्या वो टैटू आर्टिस्ट पूरी तरह से ट्रेन है, क्या वो संक्रमण के प्रति जागरूक है, क्या उसने नीडल बदली है, क्योंकि यही नीडल अब इन दर्जन भर लोगों की जान ले रही है। हालांकि माना कि जिस नीडल से टैटू आर्टिस्ट अपना काम करते हैं वो महंगी होती है, तब भी एक व्यक्ति के लिए एक ही नीडल का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है। HIV संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर्स को तक एक नीडल को किसी दूसरे मरीज पर इस्तेमाल करने से रोका जाता है। डॉक्टर्स को भी HIV को लेकर जारी की गई सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होता है। मरीज को लगने वाला इंजेक्शन हर हाल में नया होना चाहिए। किसी और मरीज पर इस्तेमाल करने के बाद नीडल को किसी और मरीज पर इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन वाराणसी में जो हुआ है उसके बाद से तो पूरे जिले में एक तरह से टैटू बनवाने से लोग कतराने लगे हैं। वहीं टैटू बनाने वालों का भी काम मंदा पड़ गया है, क्योंकि इस खबर लोगों के मन में दहशत बैठ गई है। ऐसे में जरूरी यह है कि टैटू अगर आपको बनवाना ही है तो जरूर बनवाएं, लेकिन जागरूक होकर किसी अच्छी दुकान में जाकर टैटू करवाएं और नई नीडल के इस्तेमाल के लिए दुकानदार को कहें, चाहे उसके पैसे आपको ही क्यों न भरने पड़े। क्योंकि अगर जागरूक आप होंगे तो कम से कम HIV पॉजिटिव होने के रिस्क से तो बच जाएंगे। तो टैटू जरूर बनवाएं, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर नहीं, बल्कि सावधानी बरतकर। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। मैं तो यही चाहती हूँ जैसे युवाओं के लिए सबसे है, क्योंकि आजकल जो ये नेटवर्किंग और जिससे युवा जो है कहीं भी जाते आप जो है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी कॉलेज हैं या जो स्कूल्स हैं वहाँ पे जाके अवेयर किया जाए बच्चों को इसके लिए, HIV के लिए। और जहाँ तक कि एक नॉर्मल इंसान, जैसे हम लोग इस फील्ड में हैं या जब पेशेंट हमारे यहाँ आ जाते हैं तो उनको तो पता चल जाता है कि HIV क्या है या ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन जो बाहर है उनके तो दिमाग में अभी हम ही लोग हैं, जब हम इस फील्ड में नहीं होते और हम भी तो अगर ये लगता कि HIV है तो हम लोग, हमारे यहाँ पेशेंट भी आते हुए कहते कि अरे अब हम नहीं मरेंगे, मतलब जब वो हमारे पास आते इतने घबराए हुए रहते। एक तो सोशल स्टिग्मा, उनको किस नज़र से देखा जाता है, दूसरा उनको ये लगता है कि अब मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है। जब वो यहाँ आते हैं हम उनको काउंसलिंग करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं कि देखिए ये मेडिसिन है, लाइफ टाइम चलेगी, उनको पूरा हम लोग मेंटली रिलैक्स कर देते हैं। तो उससे और नॉर्मल है अगर बाहर, तो मैं यही कहूँगी कि अवेयरनेस की अभी भी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए कैंप होने चाहिए, स्कूल्स में जाके अवेयर करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि HIV क्या है, इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ नहीं पता है।